हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि टिकट से आप प्लेन के अंदर नहीं जा सकते, बोर्डिंग पास दिखा के ही आप प्लेन के अंदर जा सकते हैं। हम बोर्डिंग पास का मतलब समझ गए हैं। अब बात करते हैं बोर्डिंग पास हमें कैसे मिलेगा। और हाँ, इफ़ आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखें, तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आपने कौन से सीट्स बुक किए हैं, इकोनॉमिक क्लास, प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास। और फिर समझेंगे चेक इन बैगेज कैसे होता है। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। बोर्डिंग पास हमें कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयरपोर्ट में एंट्री कर लिए, फिर चेक इन काउंटर में गए जहाँ हम अपना टिकट दिखाएं और फिर हमारा बैग चेक हुआ, बैग में टैग लगा। फिर उसके बाद काउंटर स्टाफ हमें बोर्डिंग पास देगा। बोर्डिंग पास में नॉर्मली आपका नाम, गेट नंबर, डिपार्चर टाइम, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, ये सभी चीज़ें रिटर्न होती है। सो हमने जाना कि चेक इन काउंटर में ही हमें बोर्डिंग पास मिलेगा। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़, हम बोर्डिंग पास को अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, मीन्स वेब चेक इन मशीन से। नेक्स्ट इज चेक इन। इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पैसेंजर अपना टिकट दिखाते हैं और फिर चेक इन बैगेज होता है, फिर उसके बाद बोर्डिंग पास मिलता है। सो ये जो प्रोसेस होता है उसे ही चेक इन कहते हैं। एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद आपको डायरेक्ट चेक इन काउंटर में जाना है। याद रहे, एयरपोर्ट में अलग अलग चेक इन काउंटर होते हैं। सो आप जिस एयरलाइन की टिकट बुक की हैं उसी एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर जाएं एंड शो योर टिकट, देन चेक इन बैगेज। उसके बाद स्टाफ आपका बैग लेंगे और आपको बोर्डिंग पास देंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम अपना बोर्डिंग पास डायरेक्ट मशीन से भी निकाल सकते हैं। जिस एयरलाइन में हम सीट बुक किए हैं उस एयरलाइन के मशीन में जाएंगे और वेब चेक इन करेंगे और आफ्टर सम स्टेप्स मशीन से हमारा बोर्डिंग पास प्रिंट निकलेगा। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी चेक। चेक इन काउंटर में बोर्डिंग पास मिलने के बाद पैसेंजर सिक्योरिटी चेक के लिए जा सकते हैं। सिक्योरिटी चेक मीन्स it is the process where security officer check the passenger and their hand baggage। पैसेंजर को एक स्कैन मशीन के अंदर से जाना पड़ता है और हाथ में सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट रखना है और बाकी सब चीज़ें जैसे घड़ी, बेल्ट, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप, जैकेट और कोई चीज़ें जो आप हैंड बैगेज में कैरी कर रहे हैं वो एक ट्रॉली में रखना पड़ता है और ट्रॉली में जांच होती है। इफ़ आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाले हो दैन सिक्योरिटी ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, आपका जाने का पर्पस क्या है, और कुछ सवाल। बट वहाँ पर आपको डरना नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है। उसके बाद इफ़ सब ठीक रहा दैन सिक्योरिटी ऑफिसर आपके बोर्डिंग पास में एक स्टैंप लगाएगा। उसके बाद आप प्लेन में जा सकते हो। इफ़ आपके पास कुछ टाइम बचा है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट लाउंज। चेक इन और सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपके पास इफ़ 30 मिनट्स टू 1 आवर टाइम बचा है और इफ़ आपने बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास सीट बुक किया हो दैन एयरपोर्ट लाउंज फैसिलिटी आपके लिए दी जाती है, जहां आप कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, आपका कुछ वर्क हो, किसी से बात करना वो कर सकते हैं जब तक फ़्लाइट का टाइम ना हो जाए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ओनली फॉर बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। नेक्स्ट इज गेट जहाँ से आप बोर्डिंग करेंगे। एयरपोर्ट में अलग अलग गेट होते हैं। सो आपके बोर्डिंग पास में जो गेट नंबर रिटर्न है आपको वहीं पर जाना है और आप गेट तक पहुँच गए बट बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप गेट के सामने ही वेटिंग एरिया में जाकर वेट कर सकते हैं।
और फिर जब अनाउंस होगा देन गो टू योर गेट नंबर एंड स्टार्ट टू एंटर ऑन द प्लेन, मीन्स बोर्डिंग। नेक्स्ट इज़ बोर्डिंग। जब पैसेंजर प्लेन के अंदर एंट्री करता है तो उसे ही बोर्डिंग कहते हैं। बोर्डिंग गेट में एक ऑफिसर रहता है जो आपका बोर्डिंग पास देखता है कि आप सही प्लेन में है या नहीं, और फिर बोर्डिंग पास को हाफ कट कर देता है। हाफ कट पीस आपको देता है और हाफ पीस खुद रख लेता है। एक बात हमें याद रखनी है, टेक ऑफ करने से 10 मिनट पहले ही बोर्डिंग को बंद कर दी जाती है। सो अब हम समझ गए होंगे कि प्लेन में एंट्री होने के लिए कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितना टाइम भी लगता है। सो जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करोगे 3 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाओ, क्योंकि मैं भी एयरपोर्ट में भीड़ और आपका चेक इन में ही टाइम काफ़ी लग जाए और फिर सिक्योरिटी चेक में भी, और ऐसा ना हो कि आपका फ़्लाइट मिस हो जाए। सो 3 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं और आराम से सब प्रोसेस कीजिए, आराम से। और एक चीज़, आप 2 तरह से प्लेन में एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट इज जेट ब्रिज, जो डायरेक्ट गेट से प्लेन में कनेक्ट होता है, एंड सेकंड इज स्टेयर्स। फर्स्ट गो टू बस, सबसे पहले आपको गेट से बस में जाना है, फिर बस आपको लेके जाएगी जहाँ प्लेन खड़ा है, फिर वहाँ से आपको सीढ़ी से प्लेन में चढ़ना है अकॉर्डिंग टू एयरलाइंस। नेक्स्ट इज डिपार्चर टाइम, द टाइम व्हेन प्लेन लीव्स द एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट से प्लेन निकलती है उस टाइम को ही डिपार्चर टाइम कहते हैं। नेक्स्ट इज कैबिन, इनसाइड पार्ट ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड कैबिन। प्लेन के अंदर वाले एरिया को कैबिन कहते हैं। नेक्स्ट इज आयल सीट। 3 तरह के सीट्स होते हैं। एक विंडो सीट जहाँ से बाहर की तरफ क्लाउड को देख सकते हैं, एक है मिडिल सीट, और जो एक लास्ट वाला बच गया उसे ही आयल सीट कहते हैं। इफ़ आपको जल्दी से उतरना है, आसानी से रेस्टरूम जाना है और थोड़े एक्स्ट्रा लेग रूम स्पेस चाहिए तो आपको आयल सीट बुक करना चाहिए। और इफ़ आपको क्लाउड देखना है, स्मॉल बिल्डिंग्स और अमेजिंग नज़ारे देखना है, प्लेन से एक्सपीरियंस करना है तो आपको विंडो सीट बुक करना चाहिए। और हाँ, इफ़ आपको विंडो सीट चाहिए देन आपको चेक इन में स्टाफ को विंडो सीट के लिए बोलना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा चेक इन के लिए, अदरवाइज कोई और बुक कर लेगा। नेक्स्ट इज ओवरहेड बिन या ओवरहेड कंपार्टमेंट। दोनों का मतलब एक ही होता है। इट मीन्स वो एरिया जो कि सीट्स के ऊपर होते हैं और हैंड बैगेज को वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है ड्यूरिंग फ्लाइट। नेक्स्ट वर्ड इज एयर होस्टेस, कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट। A flight attendant is a member of the air crew who take care of the passengers on the plane and serve food. Flight attendant passengers को सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में गाइड करते हैं, जैसे कि फास्टेन सीट बेल्ट कैसे बांधना है, टर्बुलेंस के टाइम क्या करना है, ऑक्सीजन मास्क कैसे यूज़ करना है, और नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बताते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर के सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंफर्ट का ख्याल रखते हैं और टाइम टू टाइम फूड ड्रिंक्स सर्व करते हैं। नेक्स्ट इज कैप्टन, पायलट एंड को पायलट। फर्स्ट देखते हैं पायलट एंड कैप्टन को। वो पर्सन जो प्लेन को उड़ाते हैं और प्लेन का इंचार्ज होते हैं, उसी पर्सन को कैप्टन या पायलट कहते हैं। बट को पायलट अलग होता है। को पायलट मीन्स वो पर्सन जो कैप्टन का हेल्प करता है प्लेन को उड़ाने में, और इफ़ पायलट रेस्टरूम गया हो या फिर पायलट का तबीयत ख़राब हो तो को पायलट ही प्लेन को उड़ाता है। इसीलिए प्लेन में हमेशा कॉकपिट में 2 या 3 पर्सन होते हैं, पायलट, को पायलट और कोई क्रू मेंबर। नेक्स्ट इज रनवे, एक लंबा, स्मूथ और हार्ड रेक्टेंगुलर सरफेस ग्राउंड जहां प्लेन दौड़ती है, टेक ऑफ करती है और लैंडिंग करती है, उसे ही रनवे कहते हैं। नेक्स्ट इज टेक ऑफ, वो मोमेंट जब प्लेन ग्राउंड को छोड़ती है और हवा में उड़ने लगती है, उसे ही टेक ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट इज फास्टेन सीट बेल्ट, a safety device that holds passengers in the seat. बेल्ट जो पैसेंजर को अपने सीट में बांध के रखती है,
in order to reduce the risk of being injured in an accident. जब कैप्टन बोले सीट बेल्ट लगाने तो फौरन सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। कैप्टन बोल सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्लेन इज एक्सपीरियंसिंग सम माइनर टर्बुलेंस एट द मोमेंट, सो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। हर एक एयरलाइन में अपने पैसेंजर्स को कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स एंड सम स्नैक्स ऑफर करती है। नेक्स्ट इज फ्लाइट एंटरटेनमेंट। सीट्स के सामने आगे की तरफ एक स्क्रीन होती है जहां हम लिसन टू म्यूजिक, वॉच समथिंग, प्ले वीडियो गेम्स। सो ये स्क्रीन को ही फ्लाइट एंटरटेनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज टर्बुलेंस, द मूवमेंट ऑफ द एयर दैट कॉजेज अ रफ फ्लाइट। प्लेन के अचानक हिलने को टर्बुलेंस कहते हैं। जब प्लेन माउंटेन के ऊपर से फ्लाई करता है तो नीचे का गर्म हवा और ऊपर का ठंडा हवा मिक्स होता है और एक प्रेशर बनता है, हवा का दबाव बनता है। सिंपली कहें तो टेम्परेचर में चेंजेस आने से ठंडा गर्म मिक्स देन टर्बुलेंस होता है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं टर्बुलेंस के, जैसे जब प्लेन बादलों के बीच से फ्लाई करता है और बैड वेदर की वजह से बिजली कड़कती है, तब केमिकल रिएक्शन की वजह से हवा ऊपर नीचे, तब टर्बुलेंस होता है। सो टर्बुलेंस के दौरान हमें हमेशा सीट बेल्ट पहन के रखना चाहिए और केबिन क्रू जो बोले वो करना चाहिए। नेक्स्ट इज इमरजेंसी एग्जिट। इट इज़ अ डोर इन द प्लेन जो कि सीट के बगल में होती है और इमरजेंसी के टाइम एक फोर्स दे के ओपन हो जाता है और पैसेंजर्स वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इफ़ प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग पानी में या कोई एरिया में करती है तो पैसेंजर वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइव वेस्ट। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस जो कि इमरजेंसी के टाइम पैसेंजर लाइव वेस्ट जैकेट पहनकर पानी में उतर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन मास्क। इट इज़ अ मास्क जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इफ़ प्लेन काफ़ी हाइट में उड़ रही है जहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, सो वहाँ पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क का यूज़ कर सकता है और प्रॉपर ऑक्सीजन लेने के लिए। और इफ़ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब भी ऑक्सीजन मास्क का यूज़ कर सकते हैं। ओवरहेड एरिया में ऑक्सीजन मास्क होता है, सो इफ़ ऐसा कोई सिचुएशन होती है जब ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है तब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है। नेक्स्ट इज़ कॉकपिट। प्लेन का वो एरिया जहाँ पायलट को पायलट बैठ के प्लेन को उड़ाते हैं, इसी एरिया को कॉकपिट कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉल लाइट। इफ़ पैसेंजर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जैसे पानी या कुछ हेल्प चाहिए तो वो कॉल लाइट प्रेस करते हैं। कॉल लाइट बटन प्रेस करने के बाद एयर होस्टेस आती है। नेक्स्ट इज मोशन सिकनेस, अ बैड फीलिंग इन द स्टोमक। जब प्लेन हिलने डुलने लगता है ऊपर और नीचे तब वॉमिटिंग जैसा फील होता है। सीट के बगल में ही एक पेपर बैग होता है। इफ़ आपको वॉमिटिंग फील हो रहा है तो आप पेपर बैग में वॉमिटिंग कर सकते हैं। आप मोशन सिकनेस से बच सकते हैं इफ़ आपने कुछ बातों का ध्यान रखा, जैसे हल्के फूड खाएं सफ़र से पहले और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहने, ज़्यादा भारी भरकम लटकने वाले कपड़े ना पहने। और लास्ट इज अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, टाइम टू टाइम पानी पीते रहें। नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट। एयरलाइन ऑफर्स ड्रिंक्स एंड स्नैक्स फॉर पैसेंजर्स। सफ़र के दौरान पैसेंजर को ड्रिंक्स और कुछ मात्रा में फूड दिए जाते हैं, सो इसे ही रिफ्रेशमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
It is a short flight, so we will be serving refreshment but not a meal. Next is layover or stopover. It means a period of resting or waiting before a further stage in a journey. जब एयरप्लेन एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी को जाता है और अगर उन दोनों सिटी या कंट्री के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस, तब प्लेन को कहीं बीच में कोई एयरपोर्ट में स्टॉप रुकना पड़ता है। तो जिस प्लेस पे प्लेन स्टॉप लेता है उसी स्टॉप को लेओवर या स्टॉप ओवर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी से लॉस एंजलिस तक जाना है तो आपको बीच में यूएसए में रुकना पड़ेगा, तो उसी स्टॉप को स्टॉप ओवर कहते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग हॉल फ्लाइट, अ फ्लाइट दैट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन वन गो। प्लेन डायरेक्ट अपनी मंजिल पर ही लैंडिंग करती है, बीच में कहीं नहीं स्टॉप करती है, चाहे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, डायरेक्ट अपनी मंजिल अपने डेस्टिनेशन पर लैंडिंग करती है। नेक्स्ट इज लैंडिंग। जब प्लेन हवा से ग्राउंड पर आती है तो उसे ही लैंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज डीबोर्डिंग। लैंडिंग करने के बाद जब पैसेंजर प्लेन से बाहर आते हैं तो उसे ही डीबोर्डिंग कहते हैं। अब पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन पर लैंडिंग कर चुके हैं और प्लेन से बाहर भी आ चुके हैं। अब पैसेंजर अपने साथ जो लगेज लाए थे उसे लेंगे। सो वो कहाँ से लेंगे, लेट्स सी। नेक्स्ट इज कन्वेयर बेल्ट या लगेज क्लेम या बैगेज क्लेम, तीनों सेम ही होते हैं। अ मूविंग बेल्ट दैट कैरीज बैगेज। एयरपोर्ट में एक काउंटर में जाना है जहाँ से आप अपना बैग लोगे। जैसे कि मैंने कहा, एयरपोर्ट में बहुत सारे काउंटर होते हैं, सो ध्यान रखें फ्लाइट अटेंडेंट्स अनाउंस करती है आपका किस काउंटर में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अनाउंस हो सकता है ऑल पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम दिल्ली कैन पिक अप देयर बैगेज फ्रॉम बैगेज क्लेम काउंटर नंबर 7। सो और हाँ, ध्यान रखें आप अपना ही बैग लें, क्योंकि कस्टम में आपका बैग चेक होगा कि ये बैग आपका ही है ना। फिर आपका टैग चेक होगा, टैग में आपका नाम है। नेक्स्ट इज कस्टम्स। बिफोर यू अलाउड टू एंटर अ कंट्री यू मस्ट गो थ्रू कस्टम्स where you will be checked by a custom officer। आपको और आपके सामान का चेक होगा कि आप कोई इलीगल चीज़ तो कैरी नहीं कर रहे हो, जैसे गन, ड्रग्स या बहुत सारे पैसे। इफ़ आप कोई दूसरे देश गए हो तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट देखा जाएगा और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आप कोई इलीगल चीज़ कैरी तो नहीं कर रहे हो, आप हमारे देश क्यों आए हो, पर्पस क्या है जर्नी का। और आप घूमने के लिए गए हो तो आप डायरेक्ट जवाब दें, डरने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ कोई काम से गए हो तो डायरेक्ट जवाब दें, डरना नहीं है। नेक्स्ट इज़ अराइवल्स, अ गेट वेयर यू एग्जिट फ्रॉम एयरपोर्ट। वो एरिया एयरपोर्ट का जहाँ से आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो। इफ़ आपका ब्रदर फॉरेन से स्टडी करके आ रहा है और आप एयरपोर्ट में अराइवल गेट पर अपने ब्रदर का वेट कर सकते हो, सो आफ्टर कस्टम वो अराइवल गेट से ही बाहर निकलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज ट्रैवल एजेंट, अ पर्सन हु हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर ट्रैवल प्लान्स एंड बुक योर फ्लाइट। If you like today's video, why don't you hit the thumbs up? Don't forget to subscribe, hit the bell icon so that you can continue watch my upcoming videos. I will come back with a very interesting video very soon. Then see you later. Take care. Bye bye. Thank you for watching. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.